आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है भारत के महापुरुष के समाधि स्थल के नाम। ठीक है, तो आज हम सब जानेंगे भारत के महापुरुष के समाधि स्थल के नाम। ये 100 स्टैटिक्स जीके जीएस का ये टॉपिक नंबर 7वां है। तो टॉपिक नंबर 7 में आपका स्वागत है। तो चलिए एक एक करके हम सब देखते हैं सारे स्मारक और किनके स्मारक का क्या नाम है और वो क्या है, उनकी मृत्यु कब हुई, तो सारा डिटेल मिलेगा इस वीडियो में। तो जो मुख्य एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में है और बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो पहला स्मारक है सदैव अटल। तो सदैव अटल जो है ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 2018 में हो गई थी। तो आपको सीधा नाम याद रखना है कि सदैव अटल किनका है, तो सदैव अटल है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे स्मारक की ओर। सेकेंड नंबर स्मारक है राजघाट। तो ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। ये यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। ठीक है, तो राजघाट कहाँ बना हुआ है, तो यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। और गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1948 ईस्वी में हो गई थी। तो आप याद रखेंगे राजघाट रिलेटेड विथ महात्मा गांधी जी। ओके, चलिए नेक्स्ट तीसरे स्मारक की ओर बढ़ते हैं। तीसरे स्मारक की ओर अब हम सब अग्रसर होते हैं। तो तीसरा स्मारक का नाम है विजय घाट। तो विजय घाट ये हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। और इनके कार्यकाल के दौरान भारत और पाकिस्तान 1965 में युद्ध हुआ था, जिसमें हमारी जीत हुई थी, आप सबको पता है। ठीक है, इनके समाधि स्थल का मतलब जीत है। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1966 में हो गई थी। इनकी मृत्यु लाल बहादुर शास्त्री जी की। और विजय घाट का संबंध किससे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी से। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे स्मारक की ओर। चौथा स्मारक है किसान घाट। तो ये हमारे 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है। 23 दिसंबर को इनके जन्मदिन के दिन किसान दिवस मनाया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। और इनकी मृत्यु यानी चौधरी चरण सिंह जी की मृत्यु, जो कि हमारे 5वें प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु 1987 में हो गई थी। चलिए अगला 5वें स्मारक की ओर अग्रसर होते हैं। चलिए 5वां स्मारक है वीर भूमि। तो ये हमारे 6वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का समाधि स्थल है। इनके समाधि स्थल का मतलब बहादुरी होता है। इनके समाधि स्थल के पास 46 कमल के फूल बने हुए हैं। और इनकी मृत्यु जैसा कि आप सब देख रहे हैं 1991 में हो गई थी। चलिए 6वें स्मारक की ओर बढ़ते हैं हम सब। 6 स्मारक है शांतिवन। तो ये हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल है। और इनकी मृत्यु 1964 में हो गई थी। एक जरूरी सूचना आप सबके साथ शेयर करना है कि जो कि 68 बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं, उन्हें 3 प्लेलिस्ट फॉलो करना है। ठीक है, ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा चैनल पे 3 प्लेलिस्ट फॉलो करना है। एक बिहार स्पेशल 200 लिखा होगा, एक फिक्स्ड जीके 100 टॉपिक्स लिखा होगा, और एक लिखा होगा जीके जीएस 112 टॉपिक। ठीक है, तो टोटल इसमें 412 टॉपिक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो कि आपके 12 फरवरी तक, उससे 2-3 दिन पहले तक कर दिए जाएंगे। इसलिए आप साथ साथ बुक जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़िए ही, बाकी इसे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा है। और बीएसएससी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो कि आज और कल एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न लड़े थे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा सबूत के साथ। ठीक है, फिलहाल आते हैं अगले स्मारक की ओर बढ़ते हैं। 7वां है शांतिवन। तो ये संजय गांधी समाधि स्थल है, संजय गांधी जी का। और इनकी मृत्यु 1980 में हो गई थी। संजय गांधी जी इंदिरा गांधी के पुत्र हैं। ठीक है, जो कि हमारी पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनके पुत्र हैं संजय गांधी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें स्मारक की ओर। 8वां स्मारक है शक्ति स्थल। तो ये इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है। ये हमारे देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इन्हें क्या कहा जाता था, तो आयरन लेडी कहा जाता था। और इनकी मृत्यु जो है वो 1984 में हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें स्मारक की ओर। 9वां नंबर स्मारक है अभय घाट। तो ये मोरारजी देसाई जी का समाधि स्थल है। अभय घाट अहमदाबाद में है। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और इनकी मृत्यु जो है वो 1995 में हो गई थी। गैर कांग्रेसी का मतलब हुआ अभी तक जितने भी हैं इनसे पहले वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस एक पार्टी है, आप सबको पता होगा, उस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर सब बने हुए थे। पर ये पहले बिना कांग्रेस में शामिल हुए प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, मोरारजी देसाई, तो ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जिनका स्मारक है अभय घाट। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें स्मारक की ओर। चलिए 10वें स्मारक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कर्म भूमि।
तो ये हमारे 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का समाधि स्थल है और इनकी मृत्यु 1997 में हो गई थी। नेक्स्ट है 11वां स्मारक की ओर हम सब बढ़ते हैं। 11वां स्मारक है महाप्रयाग घाट, ठीक है। तो ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के थे, आप सबको पता होगा। ये समाधि स्थल जो है वो पटना में स्थित है और इनकी जो मृत्यु है वो 1963 में हो गई थी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे महाप्रयाग घाट से। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें स्मारक की ओर। 12वां स्मारक है नारायण घाट। तो ये गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल है। ये घाट अहमदाबाद में है और इनकी मृत्यु 1998 में हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वां स्मारक देखते हैं। टोटल 17 है तो 17 का 17 देख लेते हैं। 13वां स्मारक है पीवी घाट। तो ये हमारे देश के 10वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का समाधि स्थल है। सेकंड ये दिल्ली में है और इनकी मृत्यु 2004 में हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर स्मारक है चैत्य भूमि। तो ये भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल है। ये समाधि स्थल दादर मुंबई में है, आपको पता होगा दादर जगह मुंबई में है। और 3rd नंबर है इनकी मृत्यु 1956 में हो गई थी, ठीक है। तो चैत्य भूमि का संबंध किनसे है? तो भीमराव अंबेडकर जी से, इसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें स्मारक की ओर। 15 नंबर स्मारक है निगम बोट घाट, ठीक है। तो ये हमारे 11वें राष्ट्रपति कृष्णकांत जी का समाधि स्थल है। ये समाधि स्थल दिल्ली में है और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 2002 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अब 16 और 17 बचे, उसे भी देख लेते हैं। 16वां स्मारक है एकता स्थल। ये हमारे 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल है। इनके समाधि स्थल का मतलब होता है प्लेस ऑफ यूनिटी, ठीक है। और इनकी मृत्यु 1994 में हुई थी। 994 गलत से लिखा गया है, 1994 में हुई थी, इसे सही कर लेंगे 1994, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें स्मारक की ओर। ये आखिरी स्मारक है। चलिए आखिरी देखते हैं 17वां स्मारक, जो कि है समता स्थल। तो ये हमारे पहले श्रम मंत्री जगजीवन राम जी का समाधि स्थल है। इनकी मृत्यु 1986 में हुई थी और ये समाधि स्थल दिल्ली में है। तो ये 17 स्मारक आज हम सब देखे समाधि स्थल, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो, ये सेशन कैसी लगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इन सब जीके को कॉपी में नोट डाउन करें। ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी BSSC का एग्ज़ाम हुआ था तो नेशनल पार्क से 3-4 क्वेश्चन और कैपिटल करेंसी से लगभग तीनों शिफ्ट मिला के 5 से 6 क्वेश्चन लड़े थे। मतलब 24 तारीख में तो 4 क्वेश्चन लड़े थे सिर्फ इसी से, करेंसी कैपिटल से। जैसे निगुल टर्म पूछा हुआ था, आज 24 था, तो 24 दिसंबर वाले जो BSSC का एग्ज़ाम हुआ उसमें निगुल टर्म किस देश में चलता है, दोहा कहाँ का कैपिटल है, और भी पूछा हुआ था, कजाकिस्तान का कैपिटल पूछा हुआ था। नेशनल पार्क से रिलेटेड जीके थे जो कि हम ये सब बता चुके हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और नोट डाउन करें और अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही आती रहेगी। अगर 412 टॉपिक आप कर लेते हैं अच्छे से तो फिर आपको जीके जीएस में लगभग 90% आप कंप्लीट कर जाएंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल बिहार स्पेशल का 2 और टॉपिक आएगा, मतलब 2 टॉपिक आएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।